हाय एवरीवन। सौम्या उपाध्याय दिस साइड। काफी स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी कि सर, मैम, व्हाट इज जीपैड? इसको करने से क्या होगा? कैसे स्टार्ट करें? पैटर्न क्या है? स्टिपेंड कितना मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। आई होप कि मैं सभी के मेजर डाउट्स भी हैं उन सबको क्लियर कर पाऊँ। ओके, and if you have any other doubt, then feel free to message me on my WhatsApp number. I will in the description box as well as the group link where me and my other mates share the notes and answers your doubts. Okay. So firstly we are sorry for interrupting guys. चलो हम देखते हैं कि व्हाट इज जीपैड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम प्रिपरेशन कर किस चीज की रहे हैं, है ना। तो जीपैड हमारा, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है जीपैड की। तो जीपैड है हमारा ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके। तो जीपैड एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो मतलब कैंडिडेट्स को एमफार्म के लिए देना ही देना है। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज से एमफार्म करनी है तो आपको जीपैड क्वालिफाइड होना ही होना है, इतना ध्यान रखकर चलना। तो जीपैड जो होता है हमारा वो एनटीए कंडक्ट कराता है एवरी ईयर। ठीक। और स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होता है वो हमारे जीपैड स्कोर पे डिपेंड करता है। टोटल हमारे 800 जीपैड कॉलेजेस हैं जो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं जीपैड में। तो आप लोगों को मतलब पूरे उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज तक जा पाए। तो जितना अच्छा आप अपने प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर कर चलेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा लास्ट में। तो जीपैट क्या होता है, हमारे कई सारे सेंटर्स पड़ते हैं ऑल ओवर इंडिया। और जो जीपैट का हमारा स्कोर कार्ड होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। ओके। देन हमको ये देखना है कि अब हमारा जीपैट का क्या पैटर्न होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, सारी चीजें देखनी है कैसे होता है मतलब। तो जो हमारा है तो इसका 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है एग्जाम का। ऑनलाइन बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स 500 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 125 होते हैं। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रहेगी उसमें। ओके। एंड मार्किंग स्कीम होती है, पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप उसको करेक्ट करते हैं। अगर आपने गलत कर दिया तो -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एंड अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हो तो उसका आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ओके। एंड उसमें मार्क कई सारे आपको मतलब जब आप टेस्ट देंगे तो आपको इस चीज का आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे उसमें मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया एंड आपको अभी डाउट है उस क्वेश्चन पे, आप बाद में आकर उस चीज को देखना चाहते हो, तो मार्क ऑफ रिव्यू का उसमें एक ऑप्शन होता है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। देन मतलब आपका आंसर उस चीज को माना जाएगा। एट द एंड आपका जैसे एग्जाम जो है सबमिट हो जाता है, तो आप इस चीज का टेंशन मत लीजिएगा कि आपने मार्क रिव्यू कर रखा था लेकिन फिर भी आप उसको चेक नहीं कर पाए तो आपका कहीं वो क्वेश्चन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो उस चीज का टेंशन मत लीजिए। मार्क ऑफ रिव्यू करने के बाद आपका क्वेश्चन वो काउंट होगा कि हाँ आपने उस चीज को टिक किया है। ओके। देन अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो एग्जाम पैटर्न हमारा होता है कि टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं। तो 125 क्वेश्चंस में हमारे 38 क्वेश्चंस जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के होते हैं। केमिस्ट्री आपका बहुत मेजर सब्जेक्ट है। ओके। तो 38 क्वेश्चंस आप देख रहे हो, मतलब 38 अकेली एक केमिस्ट्री ही लेकर जा रही है। तो इसमें से क्वेश्चंस मॉडरेट टू हार्ड रहते हैं। तो ये आप स्टार्टिंग से अगर कर कर चलेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फार्माकोलॉजी 28 क्वेश्चंस, ये भी मॉडरेट टू हार्ड रहता है। स्टार्टिंग से करोगे तो बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा एंड तक। फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट रहते हैं, आप इजीली कर लोगे इस चीज को। फार्मास्यूटिक्स ऑल्सो 38 क्वेश्चंस। ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप माइनर सब्जेक्ट्स पे ना भी जाओ ना तो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स बहुत कुछ पार्ट, मतलब ऑल ओवर पार्ट ही बहुत कुछ, क्या सारा पार्ट ही यही ले रहे हैं। माइनर सब्जेक्ट्स आपका रैंक डिसाइड करेंगे। अगर आप क्या माइनर सब्जेक्ट्स कर कर जा रहे हो, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स तो सब करते हैं लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स वो करते हैं जिन्हें अच्छी रैंक चाहिए होती है। तो सारे सब्जेक्ट्स आपको लेकर चलना पड़ेगा। और माइनर सब्जेक्ट्स आपके 11 क्वेश्चंस होते हैं एंड मॉडरेट रहते हैं, आप इजीली उनको कर लो। देन
कोर सब्जेक्ट्स, वही जो अभी आपके मेजर पार्ट बताया मैंने, वही सारे हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, ये सारे हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। और ये सब आपके इंटरेस्ट पर भी बेस्ड रहता है कि आपको मतलब फार्मा किस बेसिस पे करनी है, कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें आप पर उस पर डिपेंड करती है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस। सो अब देखो, ये हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, मेजर सब्जेक्ट्स में काफी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे हमारी फार्माकोलॉजी है, तो इसमें ही हमारी पैथोफिजियोलॉजी के भी क्वेश्चंस आएंगे, एचईपी के भी क्वेश्चंस आएंगे, और कोलॉजी के क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। और फार्मास्यूटिक्स है, तो सुनने में तो छोटा लग रहा है कि 38 क्वेश्चन से फार्मास्यूटिक्स से आते हैं, बट फार्मास्यूटिक्स में कितना कुछ इंक्लूडेड है ये भी देखो। इंजीनियरिंग हमारी फार्मास्यूटिक्स में आएगी, फार्माटेक, बायोफार्मास्यूटिक्स, कॉस्मेटिक्स, एनडीडीएस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल फार्मेसी, ये सारी हमारी फार्मास्यूटिक्स के अंदर आती है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारा ऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट, मेडिसिनल एनालिसिस, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सारी हमारी केमिस्ट्री के अंदर बेस्ड रहती है। कोगनोसी, कोगनोसी में हमारा हर्बल एंड ड्रग, ये सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है इस कोगनोसी में। आपको तो पता ही है कोगनोसी का क्या होता है, सारा हर्बल से रिलेटेड होता है। माइनस में हमारे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो माइनर सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हैं कि अगर आप जो अपने सेमेस्टर्स में पढ़ोगे, तो सेमेस्टर्स में जितना भी पढ़ोगे, उससे आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। तो सेमेस्टर्स में स्टार्टिंग से ही अपनी रेफरेंस बुक्स रखना, सो दैट आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ओके। अब यहाँ हमारे बुक्स के लिए देखते हैं, बुक्स क्या किस सब्जेक्ट के लिए हमें किस बुक को प्रेफर करना चाहिए। ओके। सो बुक्स टू स्टडी इफ यू आर स्टार्टिंग इन थर्ड ईयर। हाँ, अगर आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये बुक्स जरूर लेनी चाहिए। जैसे फार्माकोलॉजी की केडी त्रिपाठी, केडी त्रिपाठी तो आपको ये समझो अपने साथ ही रखनी है, जैसे ये आपका ही कोई भाई बहन है। केडी त्रिपाठी एंड स्पर्श गुप्ता। ओके, स्पर्श गुप्ता को आप लास्ट के लिए रख सकते हो, रिवीजन पर्पस के लिए। ओके। केडी त्रिपाठी को आप इस थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से लेकर चलें, एंड स्पर्श गुप्ता को आप एग्जाम से 4-5 महीने पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको रिवीजन काफी बेटर होगा आपका। फार्मास्यूटिक्स, लैकमेन, मार्टिन, सीबीएस, सुब्रमण्यम, आराम से आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, आपको सब कुछ मटेरियल मिलेगा, स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे तो बहुत इजीली आप हैंडल कर लेंगे इस चीज को। ओके। सो आप इस चीज की टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आप ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेल एंड बेल ले सकते हैं, मॉरिस एंड बॉयड ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। ये नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं कि बेल एंड बेल या मॉरिस एंड बॉयड, ऐसा नहीं होता है। आपको किस बुक की लैंग्वेज अच्छे से समझ आ रही है, आप उस चीज को लो। लेकिन ये नहीं कि आप आज ये बुक पढ़ रहे हो, कल ये बुक पढ़ रहे हो तो फिर आप अपनी एक बुक को रखो कि हाँ अब मुझे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बुक से करनी है ना। आज आप कुछ करोगे, कल कुछ करोगे, तो उस चीज से नहीं हो पाता है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो एक बुक में लिख रहा है शायद से वो दूसरी बुक में तो अलग तरीके से लिखा हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो उस चीज के लिए। अब ये हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, पाविया, वाया शर्मा, ये ले सकते हैं आप। कोग्नोसी के लिए सीके कोकाटे बहुत अच्छी बुक है, आप इसमें से स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन पार्ट तो आप जरूर करें सीके कोकाटे से। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप विल्सन एंड स्पोर्ट ले सकते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए आप एनके जैन ले सकते हैं, कुकेकर ले सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण, बहुत सत्यनारायण तो अब मैं जरूर प्रेफर करूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम पर भी सत्यनारायण पढ़ी थी। बहुत अच्छी बुक है, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा इसमें। अब ये कि हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो हम देखते हैं इसमें, ट्राई टू कवर दिस सब्जेक्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, इट शुड बी ऑन टिप्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो हमारी टिप्स पर होनी चाहिए। क्योंकि भाई वो कितना ज्यादा वेटेज ले रहे हैं हमारे क्वेश्चन पेपर का, ये भी तो आप लोग देखो। तो अब जिसमें फार्माकोलॉजी है, 24 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हमारे होने ही होने चाहिए हाथ में, इसके बाहर तो जाने ही नहीं चाहिए। फार्माटेक, फिजिकल फार्मेसी, आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस
इनमें से रहते हैं। कोलॉजी के इतना पार्ट, फार्माटेक का इतना पार्ट, फिजिकल फार्मेसी से इतना क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक से 22 to 24 क्वेश्चंस रहते हैं, एनालिसिस से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोग्नोसी से 10 क्वेश्चंस तो फिक्स्ड हैं, ये 9 नहीं होंगे ना 11 होंगे, ये आपको 10 फिक्स्ड मिलेंगे, इनका एक सेपरेट पार्ट रहता है। तो अराउंड 95 to 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो इस चीज के लिए, जिससे आप इजीली, ये सब आपकी टिप्स पर रहे। और ये सिर्फ आपके क्या कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, है ना। डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी की है आप लोगों ने एमसीक्यूज की, है ना। तो जितनी एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस रखेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, जैसे हमारी कोलॉजी में जर्नल फार्माकोलॉजी से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, एएनएस, सीएनएस, पीएनएस, है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एएनएस आपका, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ऑटोकॉइड्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी कैंसर्स, बहुत मेजर टॉपिक्स हैं आपके। तो ये तो आपको कवर करने ही करने हैं। फार्माटेक में प्री फॉर्मुलेशन, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरीज, पेरेंट्रल्स, एरोसॉल्स, सेमी सॉलिड्स, मतलब ये काफी इजी टॉपिक्स हैं, आप इनको देखो। आप अपनी जो सेमेस्टर्स टाइम में पढ़ोगे ना, तो आपको सब कुछ लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस तो हम इजीली कर लेंगे। बट उस टाइम पर लगेगा जब आप पढ़ोगे, आप अगर रिवीजन नहीं करोगे ना किसी चीज का, तो वो चीज आप आज करोगे, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे आप। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब जैसे हम आगे देखें फिजिकल फार्मेसी में, स्टेट्स ऑफ मैटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई इसमें बड़ी चीज नहीं आती, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर से। तो ये वही है कि आप अपना कैसे हैंडल करते हैं सारी चीजों को। प्रेपरेशंस अच्छी होनी चाहिए आपकी स्टार्टिंग से। माइक्रोमेटिक्स एंड पावर रियोलॉजी, डिस्पर्जन सिस्टम, कॉम्प्लेक्सेशन, काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी, ये सारा आपके फिजिकल फार्मेसी का पार्ट है। नाउ अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीओसी नहीं आता तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता ही नहीं है, ये समझिए। तो जीओसी को तो बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़कर चलना है स्टार्टिंग से। जीओसी क्लियर है आपकी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है। रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे, नेम रिएक्शंस में से मिलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशंस, क्रोमेटोग्राफी। फार्माकोग्नोसी में देखो तो जनरल फार्माकोग्नोसी, अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, टेनिन्स, मैरीन ड्रग्स एक्सेट्रा। तो इन सब में क्या है कि आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि किसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, या इसकी नेम सिनोनियम्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें आपको फार्माकोग्नोसी में टिप्स पर रखनी है। ये है तो कोग्नोसी आपके हाथ में है, बिल्कुल कहीं नहीं गई। अब इन सबका देखो भाई, कैसे हमको मैनेज कर कर चलना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए। इधर हमारे सेमेस्टर्स भी होता है, हमें घर पर भी देख कर चलना पड़ता है, पेरेंट्स का प्रेशर अलग होता है हमारे पास। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डेली अपने आप को एक ही चीज के लिए मना कर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बहुत इसमें फेलियर्स भी मिलेंगे रास्ते में, आपको बहुत, आपको ये लगेगा कि यार कहाँ फंस गए हम लोग आकर। तो इस चीज से डील करना ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज में आ गए कि यार कहाँ फंस गए, छोड़ो, नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा आप लोगों से। सो नेगेटिव थॉट्स हमारे पास रहेंगे, लेकिन खुद को मोटिवेट रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई रोज रोज नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। खुद से ही आपको, मतलब जो फर्स्ट डे आपका जोश है ना करने के लिए, वही आपका लास्ट डे होगा, तभी आप कर सकते हो। ये नहीं कि मतलब कुछ भी आप आज कर लिया, 2 दिन की स्किप कर दिया, वो 2 दिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हमने 2 दिन पढ़ाई छोड़ दी अपनी। लेकिन वो 2 दिन आपको लास्ट में इतना ज्यादा फील होगा कि यार अगर वो 2 दिन मैंने वेस्ट नहीं किया होता, तो मैं ये टॉपिक एटलीस्ट उन 2 दिन में कर लिया होता। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। जैसे हमें टाइम मैनेजमेंट कर कर चलना है, बिल्कुल कर कर चलना है। कॉलेज की अटेंडेंस इशू रहता है हमारे पास, वो भी हमको देखना है। सेमेस्टर एग्जाम्स रहते हैं, इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स और प्रेजेंटेशन। अब ये हमारा क्या कहते हैं, असाइनमेंट्स दे दिए, बहुत कुछ रहता है कॉलेज से, तो वो भी हमको मैनेज करना पड़ेगा साथ में।
नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं बैठना कि भाई तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे से नहीं होगा, ये तो भाई बहुत बड़ी चीज है, ऐसा वैसा नहीं। उनसे बोलो भाई मैंने शुरू किया है तो मैं इस चीज को खत्म भी करूंगा। तो तुम नहीं कर सकते ये तुम्हारे, तुम मुझे इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे थॉट्स हैं, क्योंकि तुम नहीं कर सकते इस चीज को, इसीलिए तुम्हें लगता है कि कोई भी नहीं कर सकता। भाई ऐसे लोगों से ना तुमको बिल्कुल दूरी बना कर रखनी है। पेरेंट्स प्रेशर रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन उस चीज को पेरेंट्स को मना कर चलो कि भाई मैं कर लूंगा। उनको भी पॉजिटिव बोलो तो वो उनको भी लगा कि हाँ भाई पॉजिटिव है, बच्चा हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है। तो इस चीज का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है आप लोगों को, और अगर प्रेशर लेके पढ़ाई करोगे ना तो वो चीज पढ़ाई नहीं है। फिर तो ये है कि भाई करना ही करना है, तो ये प्रेशर मतलब एंजॉय लेकर पढ़ो तो लिटरली पढ़ाई में मन भी लगेगा आपको, और डेली सोचो कि आज हम कुछ नया करेंगे। तो होता है, मेरे साथ भी होता था, बट इस चीज को हम ये लेकर चलें कि आज इतना पार्ट करना है तो करना है। मार्क्स कम आएंगे, बिल्कुल कम आएंगे टेस्ट में, लेकिन इस चीज का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग टेस्ट ये देखने के लिए मतलब कि भाई टॉप हम ही करेंगे। आप टेस्ट दो, जहां आपने गलतियां की हैं उस चीज को एनालिस एनालाइज करो, क्योंकि आपने टेस्ट दे दिया, आपने मार्क्स दे के आपने छोड़ दिया, तो ऐसे टेस्ट का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। टेस्ट दो, टेस्ट में आपने जो गो गलतियां की हैं उसको एनालाइज करो, उसको नोट डाउन करो किसी जगह, सो दैट आप जब रिवीजन करो तो आपको पता चले कि आपने गलतियां कहाँ की, कैसे की, आपको ऐसी गलतियां अब आगे करनी है या नहीं करनी है। ठीक। तो इस चीज का ना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आप लोगों की जो आप टेस्ट देते हो। लेकिन टेस्ट देके आपने मार्क्स देकर छोड़ दिया तो वो उस चीज का मतलब नहीं है, आपने टेस्ट दिया वो तो फिर छोटी बात होगी ना भाई, भूल गया आप टेस्ट देके तो कुछ नहीं। टेस्ट दो, उस चीज को प्रॉपर देखो कि हमने टेस्ट दिया है, यहाँ गलती की है हमने, या जो हमने तुक्का मारा है तो उस चीज को भी देखो। बाई चांस अगर आपका तुक्का भी ठीक होता है तो उसको भी देखो कि हमने तुक्का क्या सोच के मारा था, तो वो चीज हमने सही प्रिडिक्ट की या नहीं की है। तो ये सारी चीज भी बहुत मैटर करती है उस चीज में। और कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स ये इन टेस्ट में कुछ भी मैटर नहीं करता जब तक आप लास्ट में परफॉर्म नहीं करते। इससे क्या फर्क पड़ता है आप फर्स्ट पर आ रही हो सेकंड पर आ रही हो, जब आप लास्ट में ही परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छे से तो क्या ही मतलब है इन सब चीजों का। तो सारे टेस्ट में आप प्रॉपर तरीके से दो, अटेंड करो, उनको एनालाइज करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। फिर सैचुरेशन लेवल बिल्कुल आता है, क्योंकि हमें काफी टाइम देना पड़ता है, हमारे पास सब्जेक्ट्स इतने होते हैं जीपेट के लिए कि हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है अपना। तो सैचुरेशन लेवल आ ही जाता है, तो उस चीज से भी आपको थोड़ा थोड़ा मतलब ये थोड़ा पढ़ लिए फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, थोड़ा पढ़ लिए फिर ब्रेक ले लिया, तो आपको उस चीज को खुद डील करना पड़ेगा उस चीज से कि आप सैचुरेट ना हो। वो रहता है सबके साथ रहता है। रिविजन आपको डेली करना पड़ेगा। आप जो पढ़ रहे हो, मानती हूँ मैं डेली ये चीज नहीं हो पाती है, लेकिन वीकली आप करो। पूरे वीक जो आपने पढ़ा है एटलीस्ट संडे तो इस चीज को दो आप, कि जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल है इतना क्योंकि जीपैट का बहुत वास्ट सिलेबस है। आप इस चीज को ये नहीं कि एक बार पढ़ के एंड तक पहुंच जाओगे एग्जाम वाले डे पर डायरेक्ट करने, नहीं, आपको रिवीजन टाइम टाइम पर करते रहना पड़ेगा, तभी आप एक लास्ट में परफॉर्म कर पाओगे। अब ये घर में पार्टीज भी होती हैं, बर्थडेज भी आते हैं, मैरिजेस भी होती हैं, तो वो सब चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। एक साल के लिए या तो बिल्कुल भूल जाओ कि भाई घर में शादियां हैं, पार्टी हैं, बर्थडे हैं, क्या है, क्योंकि ये एक आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है जो आप इसको हल्के में ले लो। आपको स्टार्टिंग से ही सब कुछ कर कर चलना पड़ेगा। और इन चीजों को, एक भाई बर्थडे क्या है अगली साल फिर आएगा, पार्टीज क्या है अगली साल फिर आएगी, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करेगी, मैनेज करके चलनी पड़ेगी। ठीक। बाकी ये है कि करना है, थोड़ा देख लो, अगर आपको लगता है कि हाँ पूरे दिन हम नहीं पढ़ सकते, थोड़ा हमें मूड फ्रेश करना पड़ेगा, तो वो मैनेज हो जाएगा। ये नहीं कि आप रोज रोज इस चीज को करने बैठ जाओ कि भाई नहीं करते हैं, पार्टीज में चलना है, ये भी करना है वो भी करना है, ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपको एक साल तो भूल जाओ कि आप कुछ कर रहे हो, शादी पार्टी सब भूल जाओ। तब हम देखते हैं हमारा स्टिपेंड। स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ऐसा होता है जो स्टिपेंड के लिए पढ़ता है, एंड ऑब्वियस है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, उस चीज का हमें फल तो मिलना चाहिए। तो भाई पढ़ना ना पढ़ना वो सब हमारे अंदर होता है कि हमें इस चीज के लिए अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है। मैंने अपने आप को मोटिवेट स्टिपेंड सोच कर किया था,
कि एटलीस्ट स्टीपेंड मिलेगा, मेरे पापा कितने खुश होंगे। इस चीज को सोचो ना अपने अंदर कि भाई कितना कितनी खुशी होगी मेरे पापा को, चलो एक थोड़ा मेरे से प्रेशर कम हो गया, ये वो। तो कुछ भी सोच के अपने आप को मोटिवेट रखो। तो अब इसका जो हमारा स्टीपेंड होता है वो 12,400 पर मंथ आपको मिलेगा एआईसीटी के द्वारा। पीसीआई कोई भी दे सकते हैं इस चीज को, वो अथॉरिटीज चेंज होती रहती है, उसका कोई इशू नहीं है। अब ये जैसे हमारे पीसीआई प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर मोंटू पटेल हैं, ये जीपेट क्वालिफाइड, जो भी जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उन सबको स्टीपेंड मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि वो रैंक 1 है या रैंक 4,000 है। अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हो आपको स्टीपेंड मिलेगा। और जरूरी नहीं कि एआईसीटी पीसीआई ही देंगे, कोई भी बॉडीज हो सकती हैं, डिफरेंट बॉडीज होती हैं जो देती हैं, कोई भी दे सकता है। बाकी और काफी स्टूडेंट्स होते हैं, 62,000 प्लस स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं हमारे जीपेट एग्जाम में। लेकिन सिर्फ 4 से 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस नेशनल लेवल एग्जाम को पास करते हैं। सो ये ना भी वो नहीं है कि आप सोचो कि कर लेंगे, छोटी मोटी चीज समझ लो, भाई स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है हमारे टॉप कॉलेजेस इंडिया में। हर किसी का सपना होता है कि हम टॉप कॉलेजेस में पढ़ें। तो टॉप कॉलेजेस में भी आप तभी पहुंचोगे जब आप स्टार्टिंग से ही मेहनत करोगे। हमारे कॉलेजेस आते हैं नाइपर्स। नाइपर्स की टोटल 7 कॉलेजेस हैं। नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायबरेली, हाजीपुर, कोलकाता। तो काफी नाइपर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्रीम क्रीम बच्चों को लेते हैं। जैसे हमारे सबसे बेस्ट स्नाइपर्स हैं मोहाली, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। आपको जीपैट एग्जाम क्लियर करने के बाद नाइपर का एग्जाम देना होगा, तब आप नाइपर कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। तो हमेशा अपना टारगेट नाइपर मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद करके रखना, तब आप नाइपर के एग्जाम को प्रॉपर वे में कर पाओगे। देन हमारा सेकंड नंबर पे जामिया हमदर्द है जो दिल्ली में है। फिर हमारा डिप्सा आता है, दिल्ली में है। आईसीटी मुंबई है, आईसीटी मुंबई, ये डिप्सा, जामिया, ये सारे कॉलेजेस डायरेक्ट जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को लेते हैं थ्रू काउंसलिंग। आईआईटी-बीएचयू अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन आईआईटी-बीएचयू में एग्जाम वही दे सकते हैं, एलिजिबल हैं, जो बच्चे हमारे जीपेट क्वालिफाइड हैं। सो ये सारी आपकी कॉलेज लिस्ट है। जो भी आप अपने एक टारगेट बनाइए कि हमें इस कॉलेज में जाना है, सो दैट आपको मोटिवेशन मिले कि हमें इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ना है। तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो उस चीज के लिए। सो थैंक यू गाइस। बाकी आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों की मेहनत पर। आज का ज्ञान बहुत हो गया। सो थैंक यू गाइस। ओके, बाय।